हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय किचन स्पाइसेस एंड बेक्स। मैं शीतल बिरला आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खरबस की इंस्टेंट रेसिपी। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी डिश है और बिल्कुल मुंह में जाते से ही घुल जाती है। तो बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट खरबस। मैंने लिया है यहाँ पे चक्का, जो हंग कर्ड जिसको कहते हैं, गाढ़ा दही हाफ कप। आप इसकी जगह ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप है रिकोटा चीज़, आप इसकी जगह पनीर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ले रही हूँ मैं आधा कप ही मिल्क मेड। तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने हाफ हाफ कप लिए हैं। और इसके साथ है रोज़ वाटर, ऑप्शनल। थोड़ी सी केसर को मैंने दूध में घोल दिया है और आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। इलायची का टेस्ट खरबस में बहुत अच्छा लगता है। और ले रही हूँ 2 चम्मच अरारोट पाउडर। आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन अरारोट पाउडर मैंने यूज़ किया है तो ये रेसिपी फास्टिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन सब को मिला के एक स्मूथ घोल बनाना है। तो एक मिक्सर जार में ये सब डाल रही हूँ मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ किया है 3-4 ड्रॉप्स। आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस सब को मिला के मैंने ये पीस लिया और एक स्मूथ थिक ये घोल बन गया है। इसको स्टीम करना है तो एक कांच की डिश ली है मैंने, उसमें लगा रही हूँ फॉइल और इस घोल को उसमें डाल रही हूँ। आप ग्लास की डिश की जगह कोई यदि आपके पास स्टील का डिब्बा है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पिस्ता का पाउडर डाला है और उसके साथ ही केसर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं कटे हुए, या फिर जायफल का पाउडर भी अच्छा लगता है इसके ऊपर, और या फिर इलायची पाउडर यदि आपने अंदर नहीं डाला है तो ऊपर डाल सकते हैं। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है स्टीम के पहले। तो इसको मैंने कवर किया और एक बड़ी कढ़ाई में पानी गर्म करके उसमें एक मैंने स्टैंड रख दिया। और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो इस डिश को मैं अंदर रख रही हूँ और उसके ऊपर भी एक लिड लगाना ज़रूरी है। मीडियम हीट पे इसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए स्टीम करना ज़रूरी है। आपके पास यदि स्टीमर है या आप यदि कुकर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। टूथपिक, नाइफ़ या स्क्यूअर से चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट कुक हो गई है। तो इसको मैं कढ़ाई में से बाहर निकाल रही हूँ और अभी इसको ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी खरबस और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, उसके बाद इसको कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और खरबस वैसे ठंडी ही अच्छी लगती है ना। कितनी सिंपल सी रेसिपी, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है। और बेसिकली जो ये बनती है डिश, वो बनती है गाय के कोलेस्ट्रम मिल्क से, लेकिन इस तरीके से आप इसको कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है उसमें एक अरारोट का ऑप्शन दिया है, उससे ये रेसिपी एक फास्टिंग की रेसिपी भी हो गई है। बहुत बढ़िया खरबस बनी है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इसी तरीके के और सिंपल और डिटेल रेसिपी आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। सी यू सून, बाय।